रवि एक बेरोजगार युवा था। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। ये नौकरी भी नहीं लगी, क्या होगा? कहूँगा वो बेचारी इसी आशा में बैठी होगी। है भगवान, अब मैं क्या करूँ? रवि अपने घर आता है, वहाँ उसकी माँ इंतजार करती है। रवि इतना परेशान क्यों है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। कोई नौकरी मिली क्या? नहीं माँ, अब तक नहीं। हर जगह नौकरी के लिए मारा मारी है, हर जगह रिश्वत खिलाने पर ही नौकरी मिलती है। अब ऐसे घर कैसे चलेगा? हेलो रवि, क्या हाल है मेरे भाई? सुरेश भैया, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू मुझे टेंशन में क्यों दिख रहा है? भैया मुझे नौकरी नहीं मिली, आज भी माँ भी बहुत टेंशन में है। एक नौकरी है यहाँ मॉल में, एक चौकीदार की जरूरत है। तू काम करेगा मॉल में क्या? हाँ क्यों नहीं भैया, मुझे बहुत जरूरत है नौकरी की। पर भाई सुना है इस मॉल में भूत है। मैं भूत नहीं मानता, मैं कर लूंगा चौकीदार की नौकरी। पगार कितनी है? रात के पहरेदार की 15,000 और दिन की 10,000। मैं नाइट शिफ्ट ही करूंगा, कल ही आकर मिलता हूँ। ठीक है, कल शाम 6 बजे आ जाना। कौन था रवि? माँ मुझे नौकरी मिल गई, पगार 15,000 है। अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। हाँ माँ। अगली शाम 6 बजे रवि सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। जय हिंद साहब, मेरा नाम रवि है, मुझे सुरेश भैया ने यहाँ नौकरी के लिए भेजा है। जय हिंद, तो तुम ही रवि हो? जी साहब। तो तुम उस भूतिया मॉल में नौकरी करने को तैयार हो? तुमसे पहले भी कई और चौकीदार सिटी मॉल में काम करने गए थे, पर सबके सब भाग गए। मैं नहीं भागूंगा सर, मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हें पता है ना, नाइट शिफ्ट किया अगर तो 15,000 रुपये मिलेंगे। जी साहब। ठीक है, तो इस पेपर पर अपने सारे डिटेल भरो और अपना वर्दी और जूते कलेक्ट कर लो। तुम आज से ज्वाइन करोगे या कल? आज से ही सर। ठीक है, तो तुम अभी रिपोर्ट करो। वहाँ तुम्हें धीरज नाम का एक और सुरक्षा गार्ड मिलेगा। जी। तो तुम ही हो नए चौकीदार? जी भैया, मेरा नाम रवि है। तुम्हें इस मॉल का इतिहास पता है ना? ये मॉल भूतिया मॉल है। मैं भूत वूत में यकीन नहीं रखता, आप बेफिजूल मुझे डराने की कोशिश न कीजिए। मेरा काम था तुम्हें चेतावनी देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं सामने के गेट पर बैठा हूँ, तुम्हें पीछे के गेट पे बैठना है। सुरेश ने रजिस्टर बुक में साइन किया और वह पिछले गेट पर चला गया। रात के 11 बज गए हैं, चलो बाहर जाकर बैठ जाता हूँ। अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। अरे ये कौन है? अरे ये कौन थी और कहाँ गायब हो गई? क्या ये मेरा वहम था या सच में वो भूतनी थी? अब मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। उसे देखते ही सुरेश जोर से चीखने लगा और दौड़ लगाकर भागने लगा। धीरज भी शोर सुनकर सुरेश के पास पहुंचा। क्या हुआ रवि, तुम ठीक तो हो ना? वो वहाँ वो भूतनी थी। तुम्हें भी दिख गई लगता वो। आओ आओ मेरे साथ चलो। धीरज अपने साथ उसे अपने केबिन में ले गया, उसे पानी पिलाया। अब तो तुम्हें भूतों पे यकीन हो गया ही होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा था आप मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। एक बात समझ नहीं आ रही, जब कोई सुरक्षा गार्ड यहाँ टिक नहीं पाया तो आप कैसे टिके हैं? इस तबीज की वजह से। पंडित जी ने मुझे ये हनुमान कवच वाली तबीज दी है। वो भूतनी मेरे नजर के सामने भी नहीं आ सकती। लेकिन वो है कौन? उसका नाम है रश्मि। 20 साल पहले की बात है, इस मॉल की जगह पर रश्मि और नरेश का पुश्तैनी घर था। उस वक्त वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक सेठ की नजर उनके जमीन पर गई। मैं तुम्हें इस जमीन के अच्छे पैसे दूंगा। नहीं सेठ जी, हमें ये जमीन नहीं बेचनी, ये मेरी विरासत है। सदियों से मेरे बाप दादा इसी घर में रहते चले आ रहे हैं, तो मैं इसे नहीं बेच सकता। सोच लो, आज नहीं तो कल कैसे भी करके मैं ये जमीन ले ही लूंगा। अगर तुम अपने आप दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं सेठ जी, मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। मुन्ना भाई घर जलाकर हमें अपना काम कर दिया, आग लगा दी घर में। हाँ, अब सेठ जी बहुत खुश। उस दिन से कोई भी इस जगह पर रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। कई मजदूरों ने और वॉचमैनों ने भी रश्मि के भूत को देखा है। क्या रश्मि की आत्मा को मुक्ति दिलवाने का कोई रास्ता नहीं? शायद वो उस सेठ से बदला लेना चाहती है जिसने उसके घर में आग लगाई थी, पर ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अब वो सेठ इस मॉल का मालिक है और वह कभी सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं आता। पर बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए वो सबको सता रही है। एक आइडिया है मेरे पास।
क्या आपके पास मॉल के मालिक का नंबर है? हाँ, कंप्यूटर के अंदर है। रश्मि बहन, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं उस सेठ को यहाँ बुलाऊंगा। और वो भूतनी सुरेश के सामने आ जाती है। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम उसके बाद किसको नहीं सताओगी और ये दुनिया छोड़ दोगी। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। सुरेश ने अपने फोन से वो नंबर मिलाया। सेठ जी, मॉल में आग लग गई है। मॉल के पिछले गेट पर और सारी दुकानें पूरी तरह से जल रही हैं। क्या हुआ जी, आप इतना दुखी क्यों हो? अभी मॉल से सुरक्षा कर्मी का फोन आया था, हमारे मॉल में आग लग गई, मुझे जाना होगा। सेठ हड़बड़ी में कार लेकर निकल गया। वो परेशान था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसे गाड़ी से रश्मि का भूत नजर आया और वह डर गया। डर में वह अपनी गाड़ी पर कंट्रोल न कर पाया और सेठ की कार पलट गई। अरे ये तो रश्मि का भूत है। रश्मि, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तूने मेरे नरेश को जिंदा जला दिया। बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब माफी मांग रहा है। तुझे भी मौत मिलेगी, मौत। वो मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं। मर गया। नहीं। भैया, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। धन्यवाद। रश्मि बहन, ये तो मेरा फर्ज था। रश्मि की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसका बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद किसी को भी मॉल में भूत नहीं दिखाई दिया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।